Hello students, my name is Dr. Amit Bansal, posted at Government Senior Secondary School, Hathan, District Sangrur, Punjab. In the previous class, we have talked about the capacitors and its capacitance. But now in this class, we will discuss the capacitance of a spherical capacitor and its expression. ठीक है, small expression discuss करेंगे यहाँ पे कि capacitor का expression, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर. मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ द कैपेसिटर. तो पहले हम छोटा सा इस क्लास में बात करेंगे फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर, देन वी विल मूव टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फॉर दी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए. ठीक है, तो पहले इस क्लास में हम बात करते हैं हमारे स्फेरिकल कैपेसिटर्स की. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्मॉल छोटा टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाएगा. क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना. तो मैं क्या करता हूं, सपोज ए स्फेरिकल कंडक्टर. मैंने आपको पहले बताया भाई कैपेसिटर इज नथिंग बट ए कंडक्टर. कैपेसिटर एक कंडक्टर ही है. ठीक है, इसको कैपेसिटर बोल लो, कंडक्टर बोल लो, नो प्रॉब्लम. सो एक स्फेरिकल मेटेलिक बॉडी, इसको हमने चार्ज देना स्टार्ट कर दिया. क्लियर, इसको चार्ज देना शुरू कर दिया क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना. ठीक है, तो चार्ज देते जाएंगे, ये चार्ज अपने में स्टोर करता जाएगा. जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. ये हमने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. तो मान लीजिए इस सारी बॉडी पे एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है भाई, जब आप बच्चे कोई भी सब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हो ना, तो आपको ये बता दूं मैं, डायग्राम और उसकी जो है कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेंटर O एंड रेडियस स्मॉल r. ठीक है, लेट अस गिवन चार्ज Q इस which is uniformly distributed over the sphere. ये sphere है भाई, sphere. ठीक है, like this from all direction, center same, radius same, बहुत सारे सर्कल्स. ठीक है, स्फेरिकल बॉडी, सारी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज, जितना मैंने चार्ज दिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया. और इसका रेडियस कितना है, r है, जो चार्ज है वो कितना है, Q है. अब इसको मैं और चार्ज नहीं दे सकता क्योंकि ये फुल स्टोरेज हो चुकी है इसके चार्ज की. वो हमें पोटेंशियल से पता चलेगा. ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. अब इसको अगर कोई और चार्ज आप दोगे तो ये और चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा. भाई मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कौन सा चार्ज को देख सकता हूं कि चार्ज ये हुआ कि नहीं हुआ. भाई पोटेंशियल इज द इंडिकेटर. मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ठीक है, जैसे चार्ज देते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. जो पोटेंशियल V है आपका, दैट इज द इंडिकेटर. वो आपको बताएगा, आप मल्टीमीटर लेके चेक कर सकते हो, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. आप बैटरी लगा के चार्ज इसको देते जाओ, वायर से किसी भी वे से चार्ज इसको देते जाओ, मल्टीमीटर लगा के रखो, पोटेंशियल उसका बढ़ता जाएगा. जैसे ही पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, बढ़ना बंद हो गया, तो चार्ज देना बंद कर दो भाई, क्योंकि वो चार्ज आपका सारा लीक हो रहा है, वेस्ट हो रहा है. तो पोटेंशियल इज द इंडिकेटर. पोटेंशियल से पता चलेगा हमें कि ये जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, अब इसको और चार्ज नहीं दे सकते. क्लियर बेटा. तो ये साइज पे डिपेंड है. कैसे साइज पे डिपेंड है आपको अभी प्रूव करके बताते हैं. क्लियर, तो ये मैक्सिमम हो चुका है ना. ये तो हमारे पास प्रीवियस क्लास से फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q बाय V. ये किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, किसी भी कैपेसिटर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, साइज, मीडियम, कोई भी हो. ठीक है, सब कैपेसिटर्स के लिए एक ही फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, Q बाय V, सिंपल फॉर्मूला. अब इस डायग्राम जो मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर यूज किया, अब इसके किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो इट्स पोटेंशियल कितना होगा. किसी भी पॉइंट मींस दिस सरफेस पे, मान लीजिए ये पॉइंट P एज्यूम कर लिया. ठीक है,
So this point is say P. Clear? So from this point, at this point P, what is the potential? ठीक है, so यहां पे लिखो potential at point P, at point P on the surface of sphere, जो हमने एज्यूम किया है। कितना होगा भाई? पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R। ठीक है भाई, चार्ज Q एज्यूम किया हमने, वो सारा चार्ज कंसंट्रेट कहां पे है? आपका पॉइंट O पे है। ठीक है, पॉइंट O पे हमने चार्ज को कंसंट्रेट कर लिया, एज्यूम कर लिया। सो दिस चार्ज इज टोटल चार्ज, हमने कितना चार्ज दिया, दैट इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो P पॉइंट पे जो डिस्टेंस R है, यहाँ पे चार्ज Q है, तो K Q बाय R। इसको हम लिख सकते हैं K Q बाय R, जो हम लिखते आ रहे हैं ऑलरेडी। दिस इज योर 1/4πε0 and its value is 9 into 10⁹ and this can be written as K also। ठीक है, और इसकी जो आपकी यूनिट होती है दैट इज योर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ योर 1/4πε0। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये पोटेंशियल है हमारा, है ना। नाउ वी नो द कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज C इज इक्वल टू Q बाय V। जो हमें मालूम है, हमें जितना भी ये चैप्टर बाकी है, जितने भी कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, हमें हर क्लास में ऐसे ही करना है भाई। पोटेंशियल फाइंड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुट कर देना है, कैपेसिटेंस आ जाएगी। बहुत इजी है। ठीक है, सो नो वेज, हमें क्रैमिंग नहीं करनी कुछ भी। सो C इज इक्वल टू Q बाय V। V की वैल्यू 1/4πε0 Q बाय R। ठीक है, अब इसको Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, वो सारा नीचे का ऊपर चला गया, 4πε0 R। दिस इज द एक्सप्रेशन। हो गया राइट? ठीक है, हो गया राइट, छोटा सा एक्सप्रेशन। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, भाई एक्सप्रेशन को भाई राइट तो कर दिया, अब इसे समझ लो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता। अब यहां पे फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन यू कैन सी इजीली कि जो आपकी कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस C, जो आपकी कैपेसिटेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये 4πε0 तो कांस्टेंट ही है, इसकी रिवर्स हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना। जितना ज्यादा बड़ा रेडियस होता जाएगा उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आप और चार्ज इसको देते जाओगे, ये लेता जाएगा। ठीक है, सो डिपेंड अपॉन इट्स रेडियस। तो इसलिए अगर आप मार्केट में कैपेसिटर को देखते हो, वो छोटे साइज का है, उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, उस पे लिखा होगा ये 2 माइक्रोफैराड का है, 3 माइक्रोफैराड का है। जितनी ज्यादा कैपेसिटर बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर बेटा? तो सिंपल सी बात है, उस डिवाइस पे लिखा होता है आपका कैपेसिटर, जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में, वहां पे लिखा होता है कि ये 2 MFT है या माइक्रोफैराड है। तो माइक्रोफैराड में कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। मैं आपको इसी क्लास में आगे बताता हूं कि 1 फैराड, व्हाई 1 फैराड इज नॉट पॉसिबल। 1 फैराड हम क्यों नहीं लेके चलते? जैसे 1 कूलम की बात करते हैं, 1 मीटर की बात करते हैं, 1 किलोमीटर की बात करते हैं, व्हाई नॉट 1 फैराड? हम हमेशा कैपेसिटी मेजर करने के लिए माइक्रो, मिली, नैनो फैराड की बात क्यों करते हैं? इतनी स्मॉलर वैल्यू क्यों लेते हैं? फैराड क्यों नहीं लेते? ये बात करते हैं नेक्स्ट इसी क्लास में। ठीक है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है रेडियस पे। तो मैं आपको यहां पे लिख सकता हूं कि लार्जर इज दी स्फीयर, ठीक है, मोर इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, मोर इट्स कैपेसिटेंस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस स्मॉलर है तो स्मॉलर होगा।
ठीक है, जितना ज्यादा साइज बढ़ता जाएगा तो इट मीन मैं कह सकता हूं आपको इस फॉर्मूले से कि दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन कहां पे, किस पे डिपेंड कर रही है ये आपकी, साइज एंड शेप मतलब आर साइज ही है आपका, रेडियस है आपका, तो ये डिपेंड कर रही है कैपेसिटेंस। आप ध्यान से नोट कर लो भैया, आगे जाकर के भी दोबारा से प्रूव करेंगे इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है। यहां पे ध्यान रखो डिपेंड कर रही है आपकी किस पे, शेप एंड साइज पे। और एक फैक्टर और आ रहा है देखिए, सो दिस कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन योर, अगर रेडियस सेम है, स्फीयर सेम है आपका, रेडियस मैं यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ, 4 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर परमिटिविटी, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका ये कैपेसिटेंस, कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है आपका, वाटर रखा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है, कोई और माइका है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है आपका, ठीक है, एयर है, ठीक है। तो आगे प्रूफ करेंगे वो कि कितनी वैल्यू से कितनी कैपेसिटेंस बढ़ती है, ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे हम दोबारा से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, कि इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर ये रखें तो कितनी कैपेसिटेंस होगी, ये रखें तो कितनी कैपेसिटेंस होगी, हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला रखें तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी, ये सब प्रूव करेंगे। अभी यहां से ये जान लीजिए कि कैपेसिटेंस आपके डिपेंड कर रही है ऑन दी शेप एंड साइज ऑफ दी मटेरियल मीडियम, ठीक है। ये मटेरियल कौन सा है डिपेंड नहीं करता, मटेरियल मैं आपको बताता हूं अभी, सो डिपेंड्स अपॉन दी मीडियम आल्सो, तो मीडियम पे डिपेंड कर रही है। बट कैपेसिटेंस के इस फॉर्मूले में आप देख लो कहीं भी चार्ज नहीं आ रहा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, कितना चार्ज आप इसको दे रहे हो, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी पोटेंशियल, कितना इसका पोटेंशियल है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना तो चार्ज पे ना पोटेंशियल पे, इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी शेप साइज एंड मीडियम ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक कौन सा है, तो ये सब उस पे डिपेंड करता है आपका ये कैपेसिटर, ठीक है। तो भाई ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अब आपको ये भी मालूम है कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो क्या है, फैरेड है, ठीक है। हमने अभी तो ये फॉर्मूला भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर फॉर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए और आपका सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं अभी एसआई यूनिट क्या है आपकी, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, वेरी गुड, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इट इज फैरेड, 1 फैरेड या फैरेड बोल लो या 1 फैरेड बोल लो, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 एफ से, ठीक है। बट हम कैपेसिटेंस कभी भी फैरेड में मेजर नहीं करते, क्योंकि 1 फैरेड इटसेल्फ इज ए वेरी बिग यूनिट है, ये बहुत बड़ी यूनिट है भाई, इसलिए हम माइक्रो नैनो, आप कौन सा भी घर में आपके कैपेसिटर है जो सीलिंग फैन में लगा है, मोटर के साथ लगा है, वॉशिंग मशीन में लगा है, इंटरनल आपके मदरबोर्ड सर्किट में लगा है, ठीक है, कहीं भी आप देख लो उस कैपेसिटर पे लिखा होगा उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, हमेशा जो आपकी ऑलवेज कैपेसिटेंस जो लिखी होगी वो यूएफ, इसको यूएफ भी बोल देते हैं, या एमएफडी में लिखा होगा माइक्रो फैरेड, या दिस इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो फैरेड। अब इससे और कम हो जाती है देन कम्स टू दी नैनो फैरेड, ठीक है, तो इसमें लिखा होगा भाई, कभी भी कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटेंस है वो एफ में नहीं लिखी होगी, ओनली एफ नहीं होगा, उसके आगे छोटा सा यू या छोटा सा एन या छोटा सा एम जरूर होगा, ठीक है, एम फॉर मिली। तो ये कैपेसिटेंस वाई 1 फैरेड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वाई 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट पॉसिबल, मैं उसका आंसर दे रहा हूं अभी आपको, ये क्यों नहीं हो सकता। तो कैपेसिटेंस हमें दे रखी है 1 फैरेड, ठीक है, एंड वाई इट इज नॉट पॉसिबल, देखिए अभी आप स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, है ना, तो 4 पाई कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है कितना हमने अभी डिराइव किया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 1 फैरेड, एफ हटा दो, यूनिट की बात है ये तो 1 ओनली, सो रेडियस कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू 9 × 10⁻⁹
9 मीटर, ठीक है। सो इतनी वैल्यू भाई, ये मैंने पहली जगह की थी, वैल्यू की कितनी है, इतनी है। तो रेडियस है यहाँ पे तो मीटर हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस है तो मीटर हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 9×10⁶ किलोमीटर। देखो यार कितना वैल्यू ज्यादा बड़ा है ये, 90 लाख, ठीक है, 90 लाख किलोमीटर का रेडियस है ये, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल कि हम कोई डिवाइस बनाए उसमें इतना ज्यादा कैपेसिटर लगाएं? आपको पता है ये रेडियस कितना है? रेडियस अर्थ के रेडियस से भी ज्यादा है, ठीक है, अर्थ के रेडियस से भी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं यहाँ पे। मैं बताता हूँ आपको डिटेल में अभी, रुकिए भाई। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, 1 फेड इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका जो रेडियस है, जो साइज है, सो दिस रेडियस इज, ये वाला इतना है, तो ये रेडियस ना आपका 1500 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है। ऑलमोस्ट इतना ज्यादा बड़ा, अर्थ के साइज का 1500 टाइम्स ज्यादा। तो इज इट पॉसिबल? सो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है ओनली। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तब जाके कहाँ ये वैल्यू आती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज, मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं कि दिस इज नॉट पॉसिबल। आप खुद सोचो ना यार कि अर्थ से बड़ा कोई कैपेसिटर बना सकते हैं हम अर्थ पे ही यूज करना है, वो अर्थ पे ही रह के अर्थ से बड़ा कैपेसिटर, हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्या आप छोटे साइज, बड़े साइज की कोई चीज को छोटे साइज में डाल सकते हो? नॉट पॉसिबल। छोटे को बड़े में डाल सकते हैं, इसलिए अर्थ से कम साइज का हम कैपेसिटर बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आइसोलेटेड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्टार डाल के, आइसोलेटेड कैपेसिटर, ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस 1 फैरेड इज नॉट पॉसिबल। भाई ये पॉसिबल भी नहीं, किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो या हम बोल सकते हैं, और 1 फैरेड इज very big unit ऑफ कैपेसिटेंस। ये बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये भाई ये हमारा है यहाँ आज की इस छोटी सी क्लास में कि हमने पढ़ लिया कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 4πε0r है। ये डिपेंड किस पे करती है? ओनली शेप एंड साइज एंड मीडियम, डायरेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है उस पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड नहीं करती कि हमने कितना चार्ज दिया, ये डिपेंड नहीं करती कितना पोटेंशियल है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी किसी पे डिपेंड नहीं करती। सो डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, हम ये बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। साइज, शेप ऑफ द कैपेसिटर, वो कैपेसिटर कौन सा है मैं बताऊंगा शेप पे कैसे, जैसे हम आगे जाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बड़ी यूनिट आपकी कैपेसिटेंस ही रहेगी। सो और इंपॉर्टेंट बात, इज 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटर पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, बिकॉज कैलकुलेट करके बताओ ना यार कि बिकॉज इट्स साइज, जो कैपेसिटर अगर 1 फैरेड का बनाओगे तो उसका जो साइज है वो अर्थ के 1500 टाइम्स ज्यादा होगा। इज इट नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी वे। ये किसी भी वे से, किसी भी एंगल से ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इतना बड़ा कैपेसिटर बना सके। इसीलिए तो हम प्रैक्टिकली जो कैपेसिटर घरों में, सर्किट में कहीं भी देख लो हम यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमें माइक्रोफैरेड या नैनोफैरेड में दी गई होती है, क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 6 फैरेड एंड 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू 9 फैरेड। तो इनमें ज्यादातर हम कैपेसिटेंस प्रैक्टिकली यूज करते हैं। क्लियर बेटा? तो इस क्लास को अच्छे से करिए ताकि आपको आगे जाते जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, थोड़ा सा हमने टच कर लिया था लास्ट क्लास में, बट नाउ इन डिटेल
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, उसको कैसे उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, कैसे उसको चार्ज करते हैं, देन इट्स कैपेसिटेंस के जो एक दो एक्सप्रेशंस हैं, देन लास्ट में बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी हैं इस चैप्टर के। तो टिल देन गुड लक। अब बेसिकली कीजिए कैपेसिटर के पहले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड बी अलर्ट at your home. Thank you. Good luck.